हमास दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन के रूप में अपनी जगह बना चुका है। फलस्तीन और ईरान के साथ ने उसे और खतरनाक बना दिया है। ऐसे में इजराइल के ऊपर खुद के वजूद को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। आइए एक नजर डालते हैं हमास के अस्तित्व के बारे में। इजराइल ने हमास के समर्थन में रॉकेट हमला करने वाले लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस बीच हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर दावा किया कि उसने शुरुआत में इजरायली गोलीबारी में अपने लड़ाकों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर सटीक गोलीबारी की है और उसके बाद इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया। इजराइल इस वक्त गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के मोर्चा खोलने से उसका ध्यान भटकने की संभावना है। कैसे हुआ हिजबुल्लाह का जन्म? हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था, तो वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। यह समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। सुन्नियों के खिलाफ एकजुट हुए थे लेबनान के शिया। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह का अर्थ अल्लाह की पार्टी है। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के रूप में जाना जाने लगा। 1985 में हिजबुल्लाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। हिजबुल्लाह के पास कितने हथियार? इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइल, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। इजराइल और लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है। इजराइल ने 28 शहरों में इजराइल लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के भीतर रहने वाले इजरायली नागरिकों को निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनमें अश्कलोन और सेट्रोट शहर भी शामिल हैं, जहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। यानी साफ है कि इजरायली सेना कभी भी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।